अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। जैसा कि आप लोगों को इल्म होगा, पार्ट 2 जो है उसमें हमने 4.7 to 4.10 प्रॉब्लम को हल करना है। तो स्टूडेंट चलें अब अपने आज के लेक्चर का आगाज करते हैं 4.7 से और 4.7 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। A picture frame is hanging by two vertical string. The tension in the string are 3.8 and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो कहते हैं एक पिक्चर फ्रेम है, ये मैंने पिक्चर फ्रेम बना दिया स्टूडेंट्स, और ये फ्रेम के अंदर मैंने पिक्चर बना दी। अब इस पिक्चर को कहता है हैंग किया गया है, हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग। तो एक टी ये स्ट्रिंग है और दूसरी ये है वर्टिकल स्ट्रिंग। इसमें टेंशन T1 और इसमें टेंशन T2। उसके बाद इसका वेट फ्रेम का नीचे की तरफ अमल कर रहा है इस तरह से, वो हमने बच्चों फाइंड करना है, वेट हमने मालूम करना है। जबकि T1 गिवन है 3.8 न्यूटन और T2 हमारे पास है 4.4 न्यूटन। तो अब इस प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अब वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जिनको डाटा बोला जाता है। तो यहां पे टेंशन यानी डोरी 1 में टेंशन T1 बताई गई है और वो है 3.8 न्यूटन, और यहां पे टेंशन T2 गिवन है वो है 4.4 न्यूटन। उसके बाद वेट जो है वो हमने मालूम करना, उसके बाद हम हल निकाल लेते हैं बच्चों, इस प्रॉब्लम का। बहुत सिंपल है। जिस तरह से इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। तो ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है, यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। अब यहां पे गौर करें, 3 फोर्सेज अमल कर रही हैं और 2 फोर्सेज की डायरेक्शन देखें ऊपर की तरफ है और एक फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो लिहाजा जो वेट है वो नीचे की तरफ है, टेंशन की फोर्स जो है ऊपर की तरफ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9th क्लास के बच्चों के T1 जो ऊपर की तरफ है प्लस T2 प्लस जो नीचे की तरफ टेंशन है नीचे की तरफ, तो उसको लिखेंगे मनफी W। यानी जिस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे x एक्सेस और y एक्सेस को ड्रा करें तो लिहाजा यहाँ पे y की कीमत जो है नीचे की तरफ जो होगी वो मनफी होगी और ऊपर की तरफ जो होगी वो क्या होगी, मस्बत। तो यहाँ पे दोनों कीमतें T1 और T2 मस्बत होंगी और W नीचे की तरफ मुखालिफ सिमत में अमल कर रहा है, जिसकी वजह से मनफी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे T1 देखें 3.8, उसके बाद T2 प्लस T2 4.4, उसके बाद प्लस इंटू मनफी W जो है वो हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, 1 कैरी आ जाएगा और ये यहाँ पे 7 यानी 8.2 मनफी W इज इक्वल टू 0। अब इस मसावात में दोनों तरफ W को ऐड कर देते हैं तो यहां पे हो जाएगा W इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। तो हम 4.7 प्रॉब्लम का हल आ गया। W यानी फ्रेम का वेट इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। अगर फ्रेम को 3.8 न्यूटन टेंशन की स्ट्रिंग से और 4.8 न्यूटन की स्ट्रिंग से बांध दिया जाए तो फिर इसका वेट होगा 8.2 न्यूटन। तो अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4.8 को हल करेंगे। तो 4.8 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 2 ब्लॉक ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg suspended by the 2 strings are shown in figure. Find the tension in each string.
तो आप स्टूडेंट डायग्राम से प्रॉब्लम को समझते हैं। तो जिस तरह से ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, एक सहारा है, इस सहारे के साथ कहता है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो लटका हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बच्चों गिवन है वो है 5 kg। और इस डोरी में जो टेंशन होगी वो T जो है वो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद एक और वेट है, उसको भी हैंग किया गया है इसके साथ इस तरह से, और इसका मास है 3 kg इसका मास है। और T2 जो है यहाँ पे ये भी हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो आप स्टूडेंट्स प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं। सिंपल है इस प्रॉब्लम का हल। तो वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जिनको डाटा बोला जाता है, और एग्जाम में डाटा लिखने का एक नंबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने T1 को फाइंड करना है, उसके बाद T2 को फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम में T2 को फाइंड करना है। मास M1 हमारे पास गिवन है 5 kg, उसके बाद मास M2 हमारे पास गिवन है 3 kg। अब जब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहां से हमें वेट का पता करना है कि मास M1 का वेट कितना है और मास M2 का वेट कितना है। तो M1 का मास वेट जो होगा, M1 का जो वेट होगा W1 इज इक्वल टू 5 टाइम 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और जो होगा W2 वेट वो होगा 3 टाइम 10, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो है वो 10 होती है, वो होगा 30 न्यूटन। तो यहाँ पे W1 और W2 हमारे पास आ चुके हैं। अब इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, यानी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जिस तरह से बच्चों हमारे इल्म में ये बात है कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन होती है सिग्मा F इज इक्वल टू 0 के, सिग्मा F इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे हम लोग कोर्स से देखेंगे कि यहां से देखें तो यहां पे देखें T जो है T जो है यहाँ पे टेंशन जो है T1 ऊपर की तरफ है तो मस्बत होगी, T1 ऊपर की तरफ है तो मस्बत होगी। उसके बाद यहां पे देखें बच्चों T1 पे एक ये T1 यानी इस डोरी से खिंचाव जो है, इस डोरी में खिंचाव जो है इस वेट की वजह से भी हो रहा है और इस वेट की वजह से भी हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे दो वेट हैं, एक तो M1 मनफी M1 नीचे की तरफ अमल कर रहा है, उसके बाद प्लस मनफी W2 तो इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे T1 जो है वो हमने फाइंड करना है, और W जो है मनफी 50 आ जाएगा, मनफी 30 आ जाएगा, उसके बाद इज इक्वल टू 0। T1 इज इक्वल टू T1 मनफी 80 इज इक्वल टू 0 के। तो T1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, यानी T1 जो है टेंशन T1 जो होगी इस डोरी में वो होगी स्टूडेंट्स 80 न्यूटन यानी 80 न्यूटन। अब स्टूडेंट T2 टेंशन मालूम कर लेते हैं। इस डोरी में जो टेंशन है वो सिर्फ सिंगल एक ही वेट की वजह से है, यानी 3 kg वाले वेट की वजह से है। तो यहां पे होगा T2 प्लस, क्योंकि इसकी सिमत नीचे की तरफ है तो मनफी W इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे T2 तो बच्चों हमने फाइंड करना है, और W जो है वो हमारे पास मनफी 30 होगा इज इक्वल टू 0। T2 मनफी 30 इज इक्वल टू 0। अब ये 30 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब स्टूडेंट यहाँ पे T2 जो होगा यानी टेंशन T2 जो होगी वो होगी 30 न्यूटन। स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स 4.9 प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। तो 4.9 प्रॉब्लम की पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर उसको भी डायग्राम से अंडरस्टैंड करके उसका सिंपल सा हल निकाल लेंगे। अ नेट हैज बीन टाइड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। What spanner is required to loosen the same spanner with 150 न्यूटन फोर्स। तो अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो कहते हैं कि एक स्पैनर है, जिस तरह से मैं यहाँ पे ये एक मैंने नट बना दिया बच्चों, ये नट आपको नजर आ रहा होगा, ये नट, और ये मैंने एक स्पैनर इस्तेमाल किया जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स 9th क्लास के बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है स्पैनर।
और इसको मैंने इस्तेमाल किया है तो नट को कसने के लिए, और यहां से जब मैंने इसको टाइट किया नट को तो मैंने यहां से लगाई है 200 न्यूटन फोर्स, यानी यहां से मैंने F1 इस फोर्स को कह देता हूं 200 न्यूटन फोर्स लगाई है इस नट को कसने के लिए। तो लिहाजा यहां से ये जो स्पैनर की लेंथ है वो प्रॉब्लम में गिवन है और उसको मोमेंट आर्म कहेंगे, और वो यहां पे है R1 और वो है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहते हैं कि ये नट जो आपने स्टूडेंट टाइट किया है उसको आपने ढीला करना है, यानी जो है खोलना है। तो 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर कितना लंबे स्पैनर की जरूरत होगी। तो यहां से इसी नट को अब जो मैं यहां से इसको जो है ना ढीला करने लगा हूं, ढीला, तो यहां पे जब मैं ढीला करूंगा इसको तो फिर आपने देखना है कि हमको कितने न्यूटन, कितने लंबे स्पैनर की जरूरत होगी। अगर हम इसको ढीला करने के लिए 150 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो यहां से R जो है वो हमने फाइंड करना है, R जो है वो हमने R2 जो है वो फाइंड करना है। इसको मैं F2 फोर्स बोल देता हूं। तो चलें स्टूडेंट्स अब वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं। यानी एक बार हमने नेट को कसना है तो याद कीजिए जब नेट को कसते हैं तो क्लॉकवाइज टास्क और जब ढीला करना है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दोनों टास्क बराबर होंगे और सिमत में मुखालिफ होंगे। तो चलें अब इसका हल निकाल लेते हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है, उनको डाटा बोला जाता है। तो यहां पे F1 फोर्स गिवन है बच्चों, वो है 200 न्यूटन। उसके बाद मोमेंट आर्म यानी R1 जो है वो गिवन है, वो है 10 सेंटीमीटर, वो है बच्चों 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमने F2 यहां पे गिवन है F2 और वो है 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। R2 जो है वो हमने मालूम कर। सॉल्यूशन इसका निकाल लेते हैं। तो मोमेंट्स का हसूल याद करें यानी प्रिंसिपल याद करें, वो था क्लॉकवाइज टॉर्क्स यानी F1 इंटू R1 इज इक्वल टू F2 इंटू R2। तो अब यहां से बच्चों हमने R2 को मालूम करना, F2 पे इस मसावात को डिवाइड कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी F1 इंटू R1 इज इक्वल टू R2 अवर F2। तो अब इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो F1 हमारे पास है 200 न्यूटन और R1 जो है वो हमारे पास है 10। उसके बाद ये हमारे पास है यहां पे जो F2 है वो हमारे पास है 150। अब ये जो सिफर है ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा और बच्चों जब 200 को 15 पर डिवाइड करेंगे हम लोग यानी तकसीम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर, यानी 13.33 सेंटीमीटर। और 2 स्पैनर हम इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त जाकर वो वाला नट जिसको हमने 200 न्यूटन फोर्स लगाकर कसा था उसके लिए अगर हमने खोलना है और फोर्स 150 न्यूटन लगानी है तो फिर हमें जरूरत होगी स्पैनर की, उस स्पैनर की जिसकी लंबाई 13.33 सेंटीमीटर हो। तो ये स्टूडेंट हमारी 4.9 प्रॉब्लम भी हल हो गई है। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलें स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं 4.10 की। स्टूडेंट्स हम लोग 4.10 प्रॉब्लम को हल करेंगे और अपने लेक्चर को इसी प्रॉब्लम से कंटिन्यू करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं 4.10 प्रॉब्लम की। 4.10 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अ ब्लैक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार 1 मीटर long. What force is required to balance it as its center of gravity by applying the force at the end of other bar? तो अब स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम की डायग्राम बना लेते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग
बार है, यानी ये 1 मीटर लॉन्ग जो है वो हमारे पास बार है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसको बैलेंस करना है हमने, और यहां पे मैंने इस फाना रख दिया इसको बैलेंस करने के लिए। उसके बाद कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये बच्चों 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मैस है, एक मैस रखा गया है, और वो M1, उसको मैस को बोलेंगे M1 या M बोलेंगे, और वो है 10 kg, 10 kg मैस रखा गया। उसके बाद कहता है कि, और उसके बाद कहता है कि इस बार के दूसरे एंड पर हमें कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी कि ये बार जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ये बैलेंस हो जाए। तो अब वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं बच्चों जो इस प्रॉब्लम में गिवन है, तो उनको डाटा बोला जाए। फोर्स जो है वो हमने फाइंड करनी है, और डिस्टेंस जो है ओ बी जो है वो डिस्टेंस ओ बी जो है ओ बी, इसको हम लोग बोल देते हैं R1, और ये है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद मैस गिवन है, मैस है 10 kg, मैस है 10 kg, इसको वेट में तब्दील कर लेते हैं, और वेट हमें पता है mg के इक्वल होता है, और यहाँ पे m इंटू यहाँ पे 10 m की कीमत है और 10 ही g की कीमत है, तो यहाँ पे 100 न्यूटन, यानी यहाँ पे w जो हमारे पास होगा वो होगा 100 न्यूटन। उसके बाद बच्चों यहां से लेकर यहां इस एंड से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो होगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये इसका हाफ है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे OA जो डिस्टेंस है हमारे पास OA इज इक्वल टू R2, ये मोमेंट आर्म है, और ये है 50 सेंटीमीटर। अब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो याद कीजिए बच्चों मोमेंट्स का हसूल, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अब यहां पे बच्चों देखें क्लॉकवाइज टॉर्क्स, यानी यहां से जब इस फोर्स ने इस बार को ऐसे दबाना है तो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, यानी घड़ी की सिमत में इस तरह से रोटेट करेगा। तो लिहाजा यहां पे हम लिखेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू W ضرب R1 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जब इससे यहां से फोर्स दबाएगी तो इस तरह मुखालिफ सिमत में इसने घूमना है, तो ये होगा F इंटू R2। अब यहाँ पे W हमारे पास है 100 न्यूटन, और R1 डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद F जो है वो हमने फाइंड करना है, R2 हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। अब ये 50 पे इस मसावात को डिवाइड कर देंगे तो F हमारे पास आ जाएगा, तो ये होगा 100 इंटू 20 और 50। अब 50 पे डिवाइड करेंगे तो 52 यानी 250 2 को 20 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 न्यूटन, यानी 40 न्यूटन की अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये बार जो है वो बैलेंस हो जाएगी। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके बर वक्त। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।